ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना की जाती है और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त भगवान शिव और शक्ति की आराधना प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो आपकी जन्म कुंडली में, समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि की प्रदोष काल में मतलब संध्या काल में अगर आप शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो मन की चाहे कोई भी कामना हो भगवान शिव शक्ति की कृपा से पूर्ण होती है। जीवन के समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं भगवान शिव शक्ति की आराधना करने से। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, समस्त प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और अगर आप ये व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए और अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत खोलना कब चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और किसी भी मनोकामना से आप ये प्रदोष का व्रत कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए बहुत से भक्त इस व्रत को धारण करते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए भी सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और मन चाहा जीवन साथी अगर आप पाना चाहते हैं तब भी आपको प्रदोष का व्रत धारण करने से बहुत शीघ्र मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हो या फिर अपार धन संपदा चाहते हो, जीवन में आप सफलता पाना चाहते हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो या नौकरी और व्यापार में सफलता पाना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो उसे दूर करने के लिए आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए भी आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जुलाई को सुबह 11:13 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 12 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन प्रातःकाल 7:46 पर। तो हमें व्रत कब करना चाहिए? देखिए, प्रदोष का व्रत जब किया जाता है जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में होती है, तो त्रयोदशी तिथि संध्या काल में हमें प्राप्त हो रही है 11 जुलाई को। तो इसलिए इस बार जो व्रत धारण किया जाएगा 11 जुलाई 2022 यानी कि सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष का बहुत अधिक शास्त्रों में महत्व बताया गया है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इसी दिन प्रदोष का व्रत पड़ने से व्रत का और पूजा पाठ का बहुत अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का सोम प्रदोष और जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करें। सुबह की पूजा बहुत ही साधारण पूजा होती है, जैसे कि आप नित्य की पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान शिव जी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब आप सुबह पूजा करेंगे तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल, पुष्प और कुछ पैसे
अपने हाथ में लेकर भगवान भोलेनाथ के सामने संकल्प लीजिए कि आज आपका त्रयोदशी तिथि मतलब प्रदोष का व्रत है और जिस भी कामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए। जाने अनजाने व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि आपके पास जितना भी समय हो उस समय के अनुसार आप सुबह पूजा कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए। और इस व्रत में शाम की पूजा ही विशेष होती है, तो शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। चाहे तो मंदिर जाकर कर सकते हैं और अगर मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर में भी आप शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या शिवलिंग है आपके घर में तो आप उस शिवलिंग की आराधना कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है और मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो ऐसे में आपके घर में जो शिव परिवार की फोटो है तो आप उसकी भी विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अक्षत, पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र ये सभी वस्तुएं अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या कच्चे दूध से, या फिर ये सामग्री ना हो तो आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं, फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी उपलब्ध हो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी चीज़ का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, या नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत अगर आपने धारण किया है तो प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, चाहे आप सुबह सुन सकते हैं चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं। मतलब जिस समय भी आपके पास समय हो उसी समय आप ये कथा सुन सकते हैं, चाहे तो दोनों समय सुन सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से भी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा सुन लेनी चाहिए। और प्रदोष व्रत की कथा आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो यहाँ से भी सुन सकते हैं। और अब बात करें कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, प्रदोष के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, मतलब कोई भी फलाहार वाला जो भोजन होता है वो आप ले सकते हैं। हाँ, प्रयास करना चाहिए कि कुट्टू सिंघाड़े का आटा इस एक दिन के व्रत में हम ना प्रयोग करें, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो आप वो भी खा सकते हैं। लेकिन प्रदोष के व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अब आपका प्रश्न आता है कि हमें व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत के जो नियम होते हैं बहुत से भक्त अपने अनुसार ही करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो दिन भर व्रत धारण करते हैं, रात्रि में भी वो व्रत रहते हैं और अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद ही वो शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर पारण करते हैं, मतलब व्रत खोलते हैं। लेकिन कई भक्त शाम के समय ही जब भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लेते हैं, शाम की प्रदोष काल की पूजा और आरती कर लेने के बाद भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद होता है उसी से व्रत खोल लेते हैं और उसके साथ ही भोजन कर लेते हैं। और जो भक्त शाम के समय भोजन करते हैं उन्हें मीठा भोजन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्त अगले दिन व्रत खोलते हैं वो नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं। तो आपने जिस प्रकार से इस व्रत को प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आपको आगे भी व्रत के नियम रखने चाहिए। और अब जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है इसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो सूर्यास्त का समय 11 जुलाई को शाम 7:12 पर है। तो प्रदोष काल की पूजा का जो समय है शाम 6:27 से शाम 7:57 तक है, मतलब लगभग 8 बजे तक आपको प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।